आ गए मम्मी जी। चलो चाय बना के दे देती हूँ आपको। तो सफाई कर ले, बना लूंगी मैं, बना लूंगी चाय तो कर ले। कब से लगी हुई है, मैं बनाती हूँ चाय। तो देखती हूँ बहू क्या कर रही है। बहू जी मम्मी जी, खाना बना दो आपके लिए। अरे छत की सफाई कर दी क्या? मम्मी जी छत की सफाई भी कर दी और ये भी पूरा साफ कर दिया। अरे चल वो पहले साफ सफाई करके बाद में बना लेना खाना, तेरे को भूख लगी होगी। नहीं बस हो गया मम्मी जी, मैं बना दूंगी खाना, आप बैठो। आ गई क्या मार्केट से? हाँ मम्मी जी, ले पकड़ो आप। अरे क्या लेके आई है इतने हेवी हेवी? एक मिनट, ये नीचे वाली आप पकड़ो। भगवान बहुत वजन है इनमें तो। क्या लेके आई बहू ये? मम्मी जी उसमें तो है राधा कृष्ण की सीनरी है और इसमें राम दरबार की सीनरी। इनको लगाएंगे, आप अपने रूम में लगा लो, आपको जो पसंद हो। एक मेरे रूम में लगा लूंगी। बेटा मेरे रूम में तो लगी हुई है पहले से। अच्छा लगेगा मम्मी जी, दिवाली पे सुंदर सुंदर लगेगा घर। सब लोग खरीद रहे थे तो मैं भी खरीद लाई। ये तो बहुत वजन बहुत है। चल तू अंदर चल, चलो। भी लेके चल। एक बहुत ही ज्यादा वजन है इनमें तो। साड़ियाँ वगैरह जमा देती हूँ, बहू भी काम नहीं लगी है, थोड़ा काम तो कर लेती हूँ अभी। तो मम्मी जी क्या कर रहे हो आप? अरे बेटा कुछ ही नहीं कर रही, ये साड़ियाँ जमा रही हूँ अलमारी में। मम्मी जी मैं ही कर देती ये तो। अरे बेटा तू कौन सा रेस्ट कर रही है? कितने 10 दिन से लगी हुई है, तू भी काम ही कर रही है। मैं आपको यही बोलने आई थी मम्मी जी, अब आपको रेस्ट करना तो आप आधे पौन घंटे रेस्ट कर लो। देखो कल क्या कि मैं सीढ़ियों में सफाई कर रही थी ना, थोड़ा सा पाँव फिस गया, थोड़ा सा कमर में दर्द हो गया। अरे बेटा तूने बताया नहीं रात को? अरे मम्मी जी ठीक हो जाएगा, ऐसे होता रहता है। ये बोल रही हूँ पूरे घर की साफ सफाई होगी, आपका रूम बचा है तो आपके रूम की अभी मैंने थोड़ी सी दवाई ली है, तो थोड़े घंटे भर में मुझे आराम आ जाएगा, तो आके करूंगी मैं सफाई। तब तक आप भी रेस्ट कर लो और मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। अरे बेटा देख दर्द हो गया यार, बताया भी नहीं। दवाई तो ले ली क्या? दवाई ले ली मम्मी, कुछ रिलीफ तो है लेकिन थोड़ा सा है, तो मैं सोच रही हूँ पूरे साफ सफाई करनी, जाले वाले भी हो रहे ना, तो मैं आके कर दूंगी अभी। बेटा दर्द ही हो गया तो क्या रहने दे फिर मेरे। अरे मम्मी आप 1 घंटे रेस्ट करो ना, मैं कर दूंगी। अरे दर्द तो होना है, चल मैं भी रेस्ट कर बस इसी रूम की तो सफाई बची, पूरा घर क्लीन हो गया। फिर कल से वो जो सीनरी लाए थे ना, वो मैंने बुलाया किसी को लगवा लेना जहाँ भी अच्छे लगे। रेस्ट कर ले, कमर में दर्द कर लिया, 10 दिन से लगी पड़ी है, साफ सफाई में ध्यान रखती नहीं अपना। मम्मी जी क्या कर रही हो आप? अरे बेटा तू तो रेस्ट कर रही थी ना, रेस्ट कर लेती तो। अभी तो आधा घंटा ही हुआ है। ये आप छोड़ो, ये मेरा काम है, आपका काम नहीं मम्मी जी। अरे बेटा तेरे कमर में दर्द हो गया तो मैं सोची चल। अरे इसको तो आप यहाँ रखो, चलो यहाँ बैठो आप। अरे बेटा मैं कर लेती, तू रेस्ट कर ले थोड़ा। 10 दिन से लगी पड़ी है, कितना काम करेगी, कितनी सफाई करेगी तू? मम्मी जी पता है मेरी मम्मी ने, मेरी शादी हुई तब मुझे एक ही बात कही कि इतने दिन देख तेरी सास का घर था वो, अब तेरा भी वो घर है। और मम्मी जी मैंने इस घर को मेरा समझा है, तो मैं क्यों नहीं करूंगी काम? क्या हो गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मेरे घर की सफाई मैं ही तो करूंगी, और कौन करेगा? आप इस उम्र में करते अच्छे लगते हो क्या मेरे सामने? अरे बेटा मम्मी जी आपकी रेस्ट करने की उम्र है, कर लूंगी, कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे। अरे चल बेटा, मैं तो किस्मत वाली हूँ जो ऐसी बहू आई है, और बहू की मम्मी इतने अच्छे संस्कार दिए। कल भी मम्मी से मेरी बात हुई तो मम्मी ने यही कहा कि बेटा तेरी सास को रेस्ट देना, तू चाहे धीरे धीरे कर लेना आराम से। तभी तो मैं आराम से कर रही हूँ धीरे धीरे, 10 दिन से इसीलिए कर रही हूँ कि आराम से मैं कर पाऊँ, मैं भी नहीं थकूँ और आप भी नहीं थको। चल बेटा चल कर। चलो आप थक गए होंगे, आपके लिए चाय बना देती हूँ। चल बना ले बना ले। मम्मी जी दिवाली की साफ सफाई का काम तो कंप्लीट हो गया, पूरा गार्डन भी अच्छे से हो गया क्लीन, पूरा रूम भी हो गया। आपके रूम में वो सीनरी लगा दी आपने? हाँ लगा दी बेटा, वो तो अच्छी लग रही है। हाँ, सुंदर लगी ना? सुंदर लग रही है। वो पुरानी वाली को अपन वहाँ लगा नहीं, ऊपर वाले रूम में खाली पड़ा है। तेरी इच्छा वहाँ लगा देना तू। अब मम्मी जी मैं बोल रही थी वो किचन में भी तो कुछ बनाते होंगे ना, मटरी वगैरह, वो कब बनाने हैं कैसे बनाने मुझे बता दो। वो आप देख बेटा, तेरा काम था घर की साफ सफाई, तूने घर को अच्छे से चमका दिया। मैंने तो बेटा कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि मेरी बहू आएगी और 8-9 महीने में घर को अपना खुद का ऐसे समझ के इतने अच्छे से केयर करेगी घर की और मेरी, और अच्छे से। बेटा सालों लग जाते हैं, 5-6 साल लग जाते हैं, नई बहू आती है घर में एडजस्ट होने में, पता नहीं उसको कैसे सफाई करते हैं। लेकिन बेटा तूने तो 7-8 महीने में खुद का घर समझ के ऐसी सफाई की है, सच में ऐसी सफाई तो मैंने भी नहीं की। अब सुन,
बचा किचन का काम, पेठे मठरी जो भी बनाने हैं वो नमकीन वगैरह वो सब मैं बनाऊंगी। अब चल, आज तेरी थकान भी हो रखी है, तू कर ले 1-2 घंटे रेस्ट और फिर कल पार्लर से नहीं जाना। अब किचन का काम मैं करूंगी, तू जिद मत करना, मेरे हाथ का बना हुआ खाना है इस बार। ठीक है मम्मी जी। चल रेस्ट कर ले, अब जिद करके बैठ जाती है मैं करूंगी मैं करूंगी। कितनी सफाई की है। हाँ रेस्ट कर ले, शाम को खाना भी मैं बना दूंगी आज। ज्योति, नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अरे बेटा, मार्केट में पार्लर में आई है क्या? अभी तो तू नवरात्रि में आई थी, शायद 10 ही दिन हुए पार्लर में, इतनी जल्दी? अभी दीपावली के 5-6 दिन बचे हैं, अभी तो दीपावली पे इतना सारा काम है बेटा, कैसे फुर्सत मिल गई तेरे को आने की? और दामाद जी कहाँ है? दामाद जी नहीं आए क्या? अरे मम्मी ये नहीं आई, मैं खुद ही आई हूँ अकेले ही। अच्छा, शॉपिंग करने आई है क्या मार्केट में? तो तेरी जेठानी को नहीं लेके आई क्या साथ में? हे भगवान मम्मी, बैठते प्रश्नों की जड़ी लगा दी। अरे तो हुआ क्या है? ऐसे मुंह लटका के कैसे? ऐसे बीमार हो गई क्या? बुखार हो गई अरे क्या? कुछ नहीं हो मम्मी, कोई मुंह नहीं लटका है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर? अरे तो फिर क्या, आ गई बस मम्मी। अब ये दिवाली 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 मेरा मूड खराब कर दिया सबने मिलके वहां पे। अरे बेटा, दीपावली भी तो इतना काम होता है, कैसे फुर्सत मिल गई? इतनी सारी साफ सफाई, ऐसे डेकोरेशन, घर में जो मिठाई वगैरह बनाते हैं वो काम, ऐसे मैं पूछ रही हूँ तेरे को फुर्सत कैसे मिल गई? अब मम्मी छोटा होना भी गुनाह हो गया। अब आपको तो पता है ना, मेरी जेठानी 5 साल से उस घर के कोने कोने को चमका रही है, ये सफाई करी वो सफाई करी। सब लोग इस बार, मेरी सास मुझे बोलती है कि ना तेरे जेठानी को 5 साल हो गए काम करते हुए, तो इस बार तुम दोनों मिलजुल के कर लेना। और मम्मी देखो, मेरे वश की बात नहीं, उसकी आदत होगी। मैंने भी साफ मना कर दिया, मैंने कहा मम्मी जी मेरे से सफाई नहीं होगी, मैंने तो बस मेरे रूम की सफाई कर ली। और फिर आज फिर वापस मेरी दादी सास, बेटा मिलजुल के काम करो, उसको हेल्प करवा दे, इसको हेल्प करवा दे, तो मेरे से नहीं रहा गया। मम्मी छोटी हो तो इसका मतलब क्या हुआ? परेशान कर दिया, इतने सारे बर्तन निकाल दिए सुबह सुबह सासू माँ ने, बोलते हैं तुम बर्तन साफ कर लो और वो छत साफ कर लेगी। अब मम्मी मना करती हूँ तो फिर इनको पता चलता है, ये बोलते बोलते मेरी भाभी को इतने साल हो गए इस घर में काम करते हुए, मिलजुल के काम करने में क्या बुराई है? मम्मी मुझसे नहीं होता, मेरे वश की बात नहीं है। पता है ना आपको, यहाँ भी इस पूरे घर को आप रखते थे जमा के, मेरे वश की बात नहीं, मैंने कभी किया ही नहीं। फिर आज मैंने बोल भी दिया, मेरी सास ने भी कुछ नहीं बोला। मैंने ये बोला मम्मी जी मैं ना मायके होके आती हूँ, दिवाली के पहले दिन आ जाऊंगी। तो मम्मी जी ने कहा ठीक है बेटा जाओ, लेकिन दिवाली के पहले दिन आ जाना। तो मैं आ गई काम से पीछा छुड़ा के। अच्छा, तेरी सास ने बोल दिया आराम से, कुछ ही नहीं बोली क्या वो? हाँ कुछ नहीं बोला, बस बोल उस दिन आ जाना दिवाली के पहले दिन। तो चले जाऊंगी दिवाली के पहले दिन, तब तक मेरी जेठानी पूरा काम कर लेगी। और मम्मी डबल मंजिल का मकान वो, और उसमें ये दादेर सास का रूम, ये सास का रूम, ये उनका रूम, मैंने तो बस मेरे रूम की सफाई कर लिया। वो करते रहेंगे सब मिलजुल के, मुझे क्या है, उनको बड़ा मिलजुल के करने का शौक है ना, मेरे बस की बात नहीं बस। अरे बेटा, तेरी जेठानी तो 5 साल से कर रही है, कर लेगी तो क्या, वो तो हर साल करती है। सही बोले तेरे दादेर सास दामाद जी भी, और तेरी सास भी समझदार है, इसीलिए अभी तो नई नवेली बहू है उस घर की, पहली तेरी दीपावली है और दीपावली से 5 दिन बोल रही है मैं मायके जा रही हूँ, दीपावली के पहले दिन आऊंगी। समझदार है इसका मतलब। अब वही तो मम्मी, पर मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया, इसलिए तो मुंह लटका हुआ था, लेकिन अब आपने सही किया तो मेरा मूड अब ठीक है। बेटा, भाभी कहाँ है? उनको बोलो ना चाय बनाए। भाभी अरे सुन, बनवा दूंगी, चाय भी बनवा दूंगी। तेरी सास भी समझदार है, तेरी जेठानी भी समझदार है, तेरी दादेर सास भी समझदार है, लेकिन बेटा समझदार तो तू नहीं है। ये क्या बोल रहे हो मम्मी आप? तू समझदार होती ना तो त्योहार से पहले, दीपावली से 5 दिन पहले से बैग उठा के और मायके नहीं आती। और तेरी फर्स्ट दीपावली है ससुराल की, और भाभी से क्या चाय नाश्ता मंगवा रही है? मम्मी मुझसे घर की साफ सफाई नहीं होती, इतना बड़ा घर है कैसे कर पाऊंगी मैं? और वो मेरा घर है क्या? अरे वो उनके रूम है, वो करे, वो जाए। अरे सुन एक बात सुन, तो ये जो सूट पहन रखा है ये कौन धोता है? मम्मी ऑब्वियस मेरा सूट है, मैं ही धोऊंगी इसको तो। और तू नहाती है, कौन नहलाता है तेरे को? मम्मी मेरी खुद की बॉडी है, खुद क्लीन रखूंगी इसको, गंदी फिरूंगी कैसे? अरे हाँ तो बेटा यही बात मैं बोल रही हूँ तेरे को, वो घर भी तेरा है, तू उस घर को तेरा समझेगी ना, तो तेरे को जो काम है ना, वो जो वजन लग रहे हैं उससे बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। सीख तेरी भाभी से। सही है बेटा, गलती मैंने की है, लेकिन तेरी भाभी से सीख कुछ। इसकी माँ ने सब कुछ अच्छे संस्कार दे के भेजे, सब कुछ सिखा के भेजा है। ऐसे बंद रूम करके मैं मेरे रूम की सफाई कर रही थी, तो ये रूम खुला के बोली मम्मी जी बहू आने के बाद में सास के कौन से घर में सफाई करने लग गई, अब मेरा कायदा है मैं करूँगी साफ सफाई, आप हाथ भी नहीं लगाओगे। बेटा कोई सब्जियां वगैरह काटी होंगी मैंने, कुछ भी काम नहीं करने देती, सीख उससे। हर बार बोलती है ये मेरा घर है मेरा घर है, और बिल्कुल इतने बड़े घर की साफ सफाई की, इसके
चेहरे पे एक बार भी मैंने ऐसे नोट नहीं किया गुस्सा आया है, कुछ ऐसे फील कर रही है। और अभी 10 दिन से साफ सफाई में लगी आए मम्मी हैं। छोड़ो ना, वो करती होगी, मुझसे अरे नहीं होता। मेरी बात क्यों नहीं, वो भी इस घर की बहू है और उसकी भी पहली दीपावली है, तू उस घर की बहू है, क्यों नहीं वो करती है, तू क्यों नहीं करती? लेकिन बेटा इसमें गलती मेरी है। अब मुझे अंदर जाने दो, मुझे आपके लेक्चर। सुन, अंदर नहीं जाने दूंगी मैं बेटा। जो गलती मैंने इतने साल की है ना, तू बोल रही ना मैंने तो यहाँ भी नहीं किया, सही है, मैंने कभी तेरे से साफ सफाई करवाई नहीं, बस तू बैठी रहती थी, बैठी कोई खाना सब कुछ देना सब कुछ। लेकिन अब वो गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी मैं। सुन, भाभी को पता भी नहीं लगना चाहिए तेरी भाभी को कि तू आई थी। जिस पाँव उठा के उसी पाँव से वापस जाना, चाय मिलेगी ना नाश्ता ना पानी। आज तो पानी भी नहीं पिलाऊंगी। दीपावली के दूसरे दिन भैया दूज है, उस दिन आना, गिफ्ट भी मिलेगा, अच्छे से नाश्ता भी खिलाऊंगी, सब कुछ मिठाई भी खिलाऊंगी, मेरे बिटिया का बहुत ही अच्छे से वेलकम करूंगी। लेकिन बेटा अब दोबारा वो गलती नहीं करूंगी जो मैंने पहले कर ली। तो उस घर को तेरा घर समझेगी, जैसे इस कपड़े को तू तेरा समझ रही है ना, ये मेरा है, धोऊंगी और कौन धोएगा, वैसे उस घर को तेरा समझ। फिर वो तेरी सास भी तेरी है, दादेर सास भी तेरी है, अरे तेरी जेठानी भी तेरी है, वो तो 5 साल से कर रही है, तेरी अकेले से करवा रही है क्या? हेल्प भी तो करवा रही है तू। नहीं, हेल्प के लिए बोलते हो, लेकिन बिल्कुल मैं एक कदम भी अंदर नहीं रखने दूंगी। मम्मी प्लीज। बिल्कुल भी नहीं बेटा, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, जो गलती की दोबारा नहीं करूंगी मैं। आज समझ में आ गई, मैंने अच्छे संस्कार नहीं दिए तेरे को, मेरी बहू की माँ ने अच्छे संस्कार दिए थे। ठीक है मम्मी प्लीज, मेरे सामने हाथ तो मत जोड़। हाँ तो बेटा तू हाथ नहीं जुड़वाना चाहती तो जिस पाँव से उठा के आई थी उसी पाँव से वापस चली जा। और एक बात बता के जा, तूने गलती की है ना, की है ना गलती, तू उस घर को तेरा घर नहीं समझती ना। मम्मी कोशिश करूंगी अब उस घर कोशिश नहीं, समझना पड़ेगा वो घर तेरा है, अब ये घर तेरा नहीं। यहाँ तू ऐसे नहीं आ सकती बिना बुलाए। चली जा, जैसे आई वैसे ही, कुछ नहीं मिलेगा आज, उठा के बहरा गई। हाँ तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने तो मेरी बेटी को जैसे आई थी वैसे कलेजे पे पत्थर, ऐसे बेटी को भेजना अच्छा तो नहीं लगता, कौन भेजता अपने कलेजे के टुकड़े को। लेकिन काम से डर के अगर कोई बेटी आए, तो अगर आपकी बेटी आए तो उसको घर में घुसने दोगे या वापस भेजोगे? कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।